Good morning, students. Good morning. First 2 minutes for attendance. Please mention your attendance in chat box. टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेशन। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था यस्टरडे क्लास में कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दोनों टॉपिक इज क्लियर स्टूडेंट। What is constitution and why need constitution is third. Sir, chat box is not responding. Constitution. Sir, Last class chat box is not responding. ये स्टडी किया था आपने what is constitution, why need constitution and kinds of constitution. If you have any problem regarding this question, please mention in chat box. Is clear? Okay, now start next topic. इससे आगे का जो टॉपिक है असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड होने के बाद में अब अपने को ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट है वो कैसे बनाया गया, क्या क्या रीजन थे उसके पीछे, ये अपन जान चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। कोई भी न्यू फ्रीडम जो कंट्री होगी, उमर लास्ट में सारा टॉपिक कल का भी और आज का भी रिवाइज कर लेंगे, रिपीट कर देंगे। एक बार इसको देखो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्लियर। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो 1946 में स्टैब्लिश की गई। कब एक्सिस्ट की गई इसको? 1946 में इसको बनाया गया। अब इसको बनाने के पीछे रीजंस क्या था कि ब्रिटिशर से अपने को नए नए फ्रीडम हुए थे अपने ब्रिटिश रूल से, और अपने को अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाना था। अभी अपन इससे पहले अपने चैप्टर में क्या देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई भी कंट्री वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकती। इफ कंट्री हैव डोंट कॉन्स्टिट्यूशन देन डोंट कैन सर्वाइव वर्ल्ड में। तो रीजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अपने ये चेक कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था और किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, नीड। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी? ए बॉडी ऑफ पॉपुलैरिटी elected representative composed
असेंबली क्या था? Constitute Assembly a body of popularity elected representatives composed for the purpose of drafting or adopting a document called the Constitution. यानी why was the made Constitute Assembly? Reason is कि कॉन्स्टिट्यूट को ड्राफ्ट करने के लिए, लिखने के लिए, उसे बनाने के लिए और उसे एडॉप्ट करने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ा? एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी? कैबिनेट मिशन। किसके रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को फॉर्मेशन किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ए बॉडी ऑफ popularity elected representatives composed for purpose of drafting or adopting a document called the Constitution. Clear? Constitute Assembly means कि एक कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इंडिया के रेफरेंस में, और ज्यादातर जो इसके मेंबर थे सारे इंडियंस थे, और इसको जो है रिकमेंड किसने किया था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्लियर? कैबिनेट मिशन बेटा, कैबिनेट मिशन ने इसको कंसीडर किया था। कैबिनेट मिशन एक ब्रिटिशर जो लोग थे उनका एक ग्रुप था, उन्होंने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी इंडियन लोगों को पावर दी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कीजिए। क्लियर? अब इसकी अपन हिस्ट्री देखते हैं कि ये किस तरह इसको बनाया गया, इसके कैसे। ये प्लीज नोट डाउन कर लो इसको या इसका स्क्रीनशॉट। इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो अपने को ये सब मेंशन करना है। ए बॉडी ऑफ द पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कंपोज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एडॉप्टिंग ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? आई शुड रफ okay. Next, it was under the provisions of the cabinet mission कैबिनेट मिशन के बारे में पता चल गया। व्हाट इज कैबिनेट मिशन? प्लीज टेल मी व्हाट इज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या था? अभी आपको मैंने बताया। व्हाट इज कैबिनेट मिशन? प्लीज टेल मी फास्ट इन चैट बॉक्स। गुड हिमांशी, ए ग्रुप ऑफ ब्रिटिशर जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपने को परमिशन दी कि हम आपको ऑथराइज करते हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, कि आप अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, अपने आप को तैयार कीजिए, उसको अच्छे से रेडी कीजिए। गुड गुड झलक गुड। इसका जो टाइम पीरियड था वो कब था? 1946 में कैबिनेट मिशन ने रिकमेंडेशन किया किसको? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को।
It was under the provisions of the Cabinet Mission Plan 1946 that the Constituent Assembly come into existence is November 1946. Constituent Assembly कब एक्सिस्टेंस में आई? नवंबर 1946. क्लियर? कौन सी डेट वैल्यू को याद रखना है? डेट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसका मीनिंग अभी अपन जान चुके हैं कि ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को और एडॉप्ट करने के लिए एक कमेटी ऑर्गेनाइज की थी. किसके रिकमेंडेशन पे? कैबिनेट मिशन के. उस कमेटी ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया और उसी कमेटी ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आगे चल के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कमेटी कब तैयार हुई? 1946 में. और किसके? कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनी तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने थे? 389. नवंबर 1946 में जब इसको एक्सिस्टेंस किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, तो इसके जो मेंबर थे 389 मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. क्लियर? हाउ मेनी मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? 389. 389 292 member from British rules states, जहां पे ब्रिटिश का शासन था. Yes, Momal, clear? Cabinet mission is clear. Now 93 जो थे princely state and 4 minority. Minority like Sikh, Jain, etc. Okay, clear? The Constituent Assembly रिकमेंडेशन था कैबिनेट मिशन का 1946 टाइम पीरियड. कब एक्सिस्टेंस में आई? नवंबर 1946. क्लियर? और इसमें जब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जब इसको एक्सिस्टेंस में लाया गया, तो इसमें 389 मेंबर थे. हाउ मेनी मेंबर? 389 मेंबर. 292 मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश स्टेट्स, यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का रूल था. एंड 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे जहाँ पे प्रिंसली स्टेट मींस जहाँ पे इंडियन लोग, इंडियन राजा जो शासन कर रहे थे, और 4 पीपल जो थे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, जो इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी है उससे बिलोंग करते थे. क्लियर? स्टूडेंट क्लियर? If you have any problem, good, very good. अच्छे से समझ आ रहा है स्टूडेंट साहब? अब तो कोई कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छे से समझ आ रहा है सारा टॉपिक, इससे पीछे वाला कॉन्स्टिट्यूशन का. गुड. अब अपन देखते हैं, शुड आई रफ?
प्लीज टेक स्क्रीनशॉट या इसको क्लियर नोट्स में उतार सकते हो आप। आई डू नो। क्वेश्चन में आपको हमेशा काउंटिंग, ईयर और नंबर, जैसे क्वेश्चन ये बार बार क्वेश्चन ये पुट किया जा सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को फॉर्मेट किया गया, इसको एक्सिस्टेंस में लाया गया, तो इसके मेंबर्स कितने थे? 389। इसका डिवाइडेशन पूछ सकता है कि वो किस तरह से ये इतने मेंबर को डिवाइड किया गया, या ये मेंबर। एक बात अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो मेंबर है सारे, ये सब इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का इलेक्शन कैसे हुआ था? इनडायरेक्ट। और जो रेशो था 10 लाख पे 1, रेशियो क्या था? ओके, आई विल सेंड यू देयर नोट्स। तो इनका जो इलेक्शन था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, वो किस तरीके का था? इनडायरेक्ट इलेक्शन। कल अपन ने डिस्कस किया था कि अपन ने डायरेक्ट पीपल ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, किसमें? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करने में। अपन ने क्या किया था? रिप्रेजेंटेटिव चुन दिए थे, रिप्रेजेंटेटिव, एमएलएस एंड एमपीज। उन्होंने आगे ड्राफ्ट किया किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर? ये रिमाइंड रखना है अपने को कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था किसका? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका इलेक्शन किस तरीके से हुआ था? इनडायरेक्ट। Election of the Constituent Assembly. Next topic is elections of the Constituent Assembly. टू 110 सीट जनरल सीट कांग्रेस को वोट हुई थी। इसमें कांग्रेस ने 210 सीट जो है प्राप्त की थी। दो सौ 10 सीटों के लिए जो इलेक्शन किया गया था उसमें कांग्रेस कैप्चर्ड 199 सीट्स। Remaining 11 seats were captured by another party या other parties.
कृष्णा मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, इसके बाद जो आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा, इसके बाद ये इस साइड में मेंशन किया हुआ है, नीचे इसके कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो क्लियर करके रफ करके मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर कृष्णा? ब्लर रुचिका, आई थिंक क्लियर? ओके, नाउ डिस्कस। अब अपन ये अच्छे से जान चुके हैं, वी वर नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी एडॉप्ट करने के लिए और ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई थी। 389 मेंबर थे जब इसको बनाया गया। ईयर था 1946 और किसके रिकमेंडेशन पे बनी? कैबिनेट मिशन। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन अपने को क्लियर करने हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट और अडॉप्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। नंबर ऑफ 389 मेंबर्स उसमें स्टार्टिंग में थे, बट 1947 में जब इंडिया फ्री होगा, 1947 में जब अपन आजाद हो जाएंगे, उसके बाद ये मुस्लिम लीग्स के जो मेंबर हैं, मुस्लिम लीग्स के जो मेंबर हैं वो पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे और ये नंबर जो है कम हो जाएगा। साइड में हो चुके हैं। Now board is visible. Now board matter is visible. Students, please write down fast. Assembly were held in July 1946. Out of 210 general seats, the Congress captured 190 seats. 210 जनरल सीट। इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये रिमाइंड रखना है अपने को, इलेक्शन कैसा था? इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट पब्लिक ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, पब्लिक ने अपने रिप्रेजेंट जो है वो इलेक्ट किए थे और रिप्रेजेंट जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स बने। क्लियर? Should I rough? निशा बोर्ड के रिगार्डिंग बोल रहे हैं या किसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं आप? नोट प्रॉपरली। Okay, now again repeat. Constitute Assembly कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे उसको बनाया गया। इसका बनाने के पीछे रीजंस क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है और उसको एडॉप्ट करने के लिए एक कमेटी ऑर्गेनाइज की गई। ये कमेटी इंडियन मेंबर्स की थी और इसको रिकमेंडेशन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट मिशन ने, और इसको कब बनाया गया? 1946 में। क्लियर? वॉइस इज क्लियर? सीट्स कांग्रेस कैप्चर्ड। 199 सीट कांग्रेस कैप्चर्ड। सीट्स का ये जितने भी काउंटिंग नंबर है ये अपने को अच्छे से याद रखना है। स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे ये बार बार रिमाइंड रखना है, 389 मेंबर। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उस पे सिग्नेचर जो करेंगे 284 मेंबर करेंगे, तो बाकी जो मेंबर थे वो कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान में। क्लियर? आगे अपन इसको आगे टॉपिक को देखेंगे जब अपना पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। You will very well understand about the Constituent Assembly and its election process. Clear? Okay. Election process
सीट्स को अच्छे से रिमाइंड करके लिखना। 210 जनरल सीट, द कांग्रेस कैप्चर्ड 199 सीट्स, रिमेनिंग 11 सीट वन captured by other parties and 78 seats captured by Muslim leagues. Captured by Muslim League. Clear? Okay. First session of the Constituent Assembly. First session of the Constituent Assembly held on 9 December 1946. 9 December 1946. खुशी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। चैप्टर खत्म होने के बाद, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप, ऐसे टाइप सारे एक नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लियर? पहले जितना आप जो भी क्लास अटेंड करते हो उसको अच्छे से समझो। फर्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। First session of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बोलते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हेल्ड की गई थी? 9 दिसंबर 46। क्लियर? फर्स्ट सेशन was held on Constituent Assembly. Date is 9th December 1946. खुद से भी नोट्स बना सकते हो। अगर बुक सबके पास है तो बुक से आप अच्छे से इस चैप्टर को पहले एक बार रिवाइज कर लिया करो। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। क्लियर? Now, if you have any doubt and any question regarding today's topic, you can ask in chat box. You can mention in chat box. Clear? Fair notebook. Fair notebook. सेशन का मतलब है कि इसकी मीटिंग जो थी पहले कैबिनेट मिशन ने 1946 जुलाई में इसको
परमिशन दे दी थी कि आप ड्राफ्ट करो, अडॉप्ट करो, और जो मीटिंग प्रोसेस वगैरह हुई, इसकी जो फर्स्ट ऑफिशियली जो मीटिंग थी वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946। क्लियर? फर्स्ट ऑफिशियली जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1940। इसमें एक प्रेसिडेंट भी बनाया गया। प्रेसिडेंट जो था एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया पहले। टेम्परेरी प्रेसिडेंट का नेम एनीबॉडी टेल मी? Temporary President of Constitute Assembly. Do you know? No, Rajendra Prasad is wrong. Rajendra Prasad is a permanent President of Constitute. No. Name is Dr. Sachidanand Sinha. Dr. Sachidanand Sinha. Interview permanent. Sachidanand Sinha is a first temporary president of Constitute Assembly. Clear? Good, Sakshi, good. Sachidanand Sinha is temporary. After 2 days again a session 11th December 1946. The permanent chairman of Constitute Assembly, Dr. Rajendra Prasad. Clear, student? Student, clear? Dr. Sachidanand is a temporary president, only 2 days. Constitute Assembly, and 11 December work. Dr. Rajendra Prasad was elected permanent chairman of the Constitute Assembly. Clear? Krishna B.R. Ambedkar drafting committee के chairman. Dr. B.R. Ambedkar is chairman of drafting committee, not a constitute committee. Rajendra Prasad is chairman of Constitute Assembly. बेटा Constitute Assembly का जो chairman थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और B.R. अम्बेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। ड्राफ्टिंग ओनली फॉर ड्राफ्ट का जो काम था वो चेयरमैन के पास था। ओवरऑल जो चेयरमैन थे इस कमेटी के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर? कृष्णा, क्लियर? ड्राफ्टिंग कमेटी अलग से थी, अलग कमेटियां बनाई गई थी। फ्लैग कमेटी अलग थी, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग थी। पर जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का ओवरऑल जो चेयरमैन थे, जो परमानेंट चेयरमैन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, and he was the first president of the free India. Clear? Okay, next tomorrow we will teach next topic regarding this chapter. Okay, if you have any question today's topic, you can ask me in chat box. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है today's topic related, please mention your chat box. Okay, clear. Today's class is over. Thank you very much. Class is over.